मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और यह है ओम शांति आश्रम। यहाँ केवल शांति का वातावरण होता है। यहाँ जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सबों का सम्मान होता है। हर मनुष्य में मैं उनकी महानता के बीज पाता हूँ, लेकिन वो कुंठित है। वो बीज सूख जाता है और मनुष्य दारिंदा दुष्ट हो जाता है। लेकिन मैं किसी को दुष्ट समझता नहीं। उसके माइंड का प्रोग्रामिंग उसे दुष्ट विचारों से प्रेरित करता है और वो महान दुश्मन बन जाता है मानवता का। दुनिया में अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे। ये छोटे बड़े की बात नहीं है। कोई भी इस बीमारी का शिकार होता है। पुतिन इतना सर्वशक्तिशाली, इतना सर्वशक्तिमान राष्ट्र का राष्ट्रपति है, फिर भी देखो नफरत, नाराजगी, ईर्ष्या, द्वेष की आग में जल रहा है, जला रहा है। जेलेंस्की को देखो, 2 कौड़ी का आदमी, साले को अपनी दम नहीं है। भीख मांग मांग के लड़ रहा है, लड़वा रहा है, मरवा रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। क्या बोलेंगे इसके बारे में? क्या बोलेंगे बताइए। लेकिन ये ओम शांति आश्रम एक ऐसा जगह है जहाँ से हमेशा उन लोगों को प्रेरित करता हूँ मैं कि जागो मेरे दोस्त, प्रेम करना सीखो, शांति में विश्वास रखो। और इस सिलसिले में मैंने जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री का लेक्चर सुना, तो समापन उन्होंने किया था इन शब्दों से, ओम शांति 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 ओम। और जब उनको पूछा गया था आप तो इस्लाम वाले हैं, मुसलमान हैं, ये ओम शांति 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 ओम क्यों बोले, तो उन्होंने कहा ये धर्म से मतलब नहीं है। ओम का मतलब है ब्रह्मांड में गूंजने वाली शांति का मंत्र। ओम का मतलब है वो शब्द जो सबसे पहले जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो सुनाई गई थी। आदि अनंत कालों से चल रहा है ओम। ये किसी जाति धर्म मजहब क्षेत्र का नहीं है। जो किसी जाति धर्म मजहब क्षेत्र से जुड़ जाता है वो कुएं का मेढक हो जाता है, वो विश्वव्यापी नहीं हो सकता। ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जैसा एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ओम, इस पूरे ब्रह्मांड में शांति हो। प्यारे दोस्तों, प्रोवो सुबियांटो साहब को ज़रूर नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। अगर नोबेल प्राइज़ देने वालों को, जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी गरिमा का ध्यान रखना है तो सुबियांटो साहब से बड़ा कोई भी हकदार नहीं है। ये फरेबी लुच्चा लफंगा डोनाल्ड ट्रंप को जूते का माल पहनाना चाहिए। फरेबी साला। एलोन मस्क उसका पूरा पोल खोल के रख दिया। छोकरीबाज, लुच्चा लफंगा, जुएबाज, न दिमाग पर सबूर, न दिल पर सबूर, न व्यवहार में परिपक्वता। अरे ओबामा से सीख लिया होता भाई, जॉन एफ कैनेडी, अब्राहम लिंकन से सीख लिया होता, हमारे सबसे आदर्श वाशिंगटन साहब से सीख लिया होता। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब यही है, शांति ही सर्वोच्च प्रगति पथ का एक उदाहरण है। जीवन में शांति लाइए, स्नेह लाइए, करुणा लाइए, समझदार बनिए। और ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व माता पिता को जाता है। अपने बाल बच्चे को सिखाओ ना, ईमानदार बनो, यामा नियमा का पाठ पढ़ाओ, अहिंसा व्रत का पालन करो, सत्यवादी बनो, चोरी चुहारी लुच्चा लफंगागिरी मत करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। काम ऊर्जा जो सबसे उत्तेजित करने वाला एक मनुष्य और हर जीव जंतु में है, उस पर नियंत्रण रखो, अनुशासित जीवन जियो। और परिग्रह, कभी भी किसी का धन दौलत, कोई भी चीज़ पर बुरी निगाह मत डालो। फिर मन वचन कर्म से पवित्र रहो, स्वच्छ रहो, स्वच्छ रहो, संतुष्ट रहो। कर्मवीर पुरुषोत्तम, स्वच्छा संतोषा, तपस्वी बनो। अपने विचारों, अपने बुद्धि विवेक पर विश्वास करो। साले पाखंडे, चोर उचके, बदमाश, लुटेरे, शैतानों पर भरोसा करते हो, अपने बुद्धि पर भरोसा नहीं, अपने विवेक पर भरोसा नहीं। मेरे कुछ रिश्तेदार को देखा, मुझे भूल गया हो, 20-25 साल से कोई वातावरण नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, लेकिन देखा है ढोंगी पाखंडी कोई बाबा के पीछे पड़ा हुआ है, उसके पैर पर पूरे परिवार साले माथे पटक रहे। अरे गांडू, अरे भ्रष्ट पतित, ज्ञान नाम का कोई चीज़ नहीं है।
शर्म कर बुद्धि विहीन। अगर कोई दुनिया में ऐसा है जिसके पद चिन्हों पर तुम चलेगा तो तुम अपने पद चिन्ह पर चल। अपनी शक्ति को जगा, अपनी श्रेष्ठता को जगने दे। उसको तुमने अज्ञानता के अंधकार में पत्थरों के अंदर दबा दिया है और कुचल के मर जाएगा, तब तुम जन्मेगा वही अज्ञानी। तुम खुद से अछूत है, कौन खुद से दूर है। तुम अपने ही कोई नहीं पहचानता है, तुम मुझे तो भूल ही जाओगे ना। जो खुद को नहीं पहचाना, जो खुद का सम्मान नहीं किया, जो खुद से प्यार नहीं किया, वो दूसरे को क्या प्यार करेगा। तो ओम शांति 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 ओम। प्रभोबो सुबियांतो सर, जिनका जन्म 1951 में हुआ था, एक इंडोनेशियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं। वो डिफेंस फोर्सेस में काम किए हुए हैं। वो डिफेंस फोर्सेस में डिफेंस मिनिस्टर रहे और आज वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। देखो भाई, ये हिंदू मुसलमान जाति पाति कौन करता है? पागल है जिसने कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, दिमाग में ताला बंद कर दिया। जैसे जन्मा वैसे ही मरेगा वो। अगर सोचना शुरू करे ना तो सबका भंडाफोड़ हो जाएगा। दूसरे के पद चिन्हों पर चलने वाला, कोई सू सू किया तो कुत्ते की तरह उसके पीछे भागेगा, भेड़ी बकरी की तरह झुंड में उसके पीछे भागेगा और समाज को, देश को कलुषित करेगा, द्वेषित करेगा, सर्वनाश करेगा, बर्बाद कर देगा। स्वार्थी, अज्ञानी, लोभी, लालची, गुंडों, लुच्चों, सत्ता के लोभी, शर्म कर।